ओम शांति 25/2/2025। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। हमें बेहद का बाप ऐसा बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम अब संदेशी हो, तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए कि हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं। ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया। सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए यह कोई भी समझते नहीं। इसीलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते हैं यह मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं
उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़ें। बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं कि भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो। यह फर्स्ट क्लास चीज है, भले पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात ही नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़े ही होती है। वैल्यू हीरों की होती है, ना कि पत्थरों की। हीरा भी क्या है, कितना कठोर होता है। पत्थर से ज्यादा कठोर होता है या सॉफ्ट होता है? ज्यादा कठोर होता है ना। लेकिन क्या कहा, वैल्यू किसकी है? हीरे की, क्योंकि क्या है उसमें? चमक है। और कितना घिस घिस के क्या बन गया, इतना वैल्यूबल। जब तक हीरे को घिसा ना जाए तो कोई वैल्यू ही नहीं, जैसे पत्थर है। लेकिन कहा वैल्यू हीरों की होती है, ना कि पत्थरों की। यह जो गायन है, एक एक वर्षन्स, लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षन्स लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। यह लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है। यह आदि सनातन धर्म है नहीं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। यह बाप, यह दादा, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बीके ढेर के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं यह शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आई है। इनकॉर्पोरियल माना निराकारी दुनिया। तो बोला तुम अपने शांति धाम, शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करो। माना इन आंखों से जो स्थूल सुख धाम की कल्पना करते हैं वो बात नहीं है। इनकॉर्पोरियल माना जिसका आकार नहीं है। तो कैसे याद करें? अपनी शांति की दुनिया, अपनी सुख की दुनिया ना। आपके अंदर जो परिभाषा है शांति की, क्या आपकी वो एक्सट्रीम स्टेज है, सबसे ऊंची स्टेज शांति की? और संगठित रूप में ऐसी आत्माएं तैयार हो जाएं तो वो क्या हो गई? दुनिया तैयार हो गई ना। और सुख की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते।
बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे। इसीलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। बाबा ने कहा है ना, सब चारों तरफ जल के भस्म हो जाएगा, चारों आग लग जाएगी तो मैं रहकर क्या करूंगा, माना पार्ट पूरा हो जाता है और तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़े ही सुना देंगे। तुम जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। तो मनुष्य भी जब जानवर बुद्धि भी बन जाते हैं तो भी जानवर बुद्धि भी बन गए, उनमें से कोई कोई जानवरों का स्वभाव कैसा होता है। सब जानवर हिंसक तो नहीं होते। तो कहा हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का काम है, दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में है, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। किनको? बांधेलियों को। परंतु मोह की रग बहुत है। पकड़ी हुई किस लिए है? क्योंकि मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। दोनों का एक ही हाल। बांधेलियां बंधन में शरीर से, और सन्यासी शरीर से क्या है? बंधन में है। छोड़ छाड़ के चले गए तो स्वतंत्र हो गए। दोनों का कंट्रास्ट किया। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। मना स्थूल रूप से नष्टोमोहा बन के भाग भी गए तो भी मन बुद्धि को अगर नहीं जीता तो क्या होगा? मन बुद्धि तो वहीं भागती रहेगी। बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ। उत्कंठा होनी चाहिए, बाबा को बहुत याद करें। याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटें, परंतु जाएंगे कहाँ?
अभी जिस स्टेज का पुरुषार्थ किया है वहीं ट्रांसफर होंगे ना। कहते हैं अभी कहाँ चले जाएं। दुनिया में लोग दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो चले जाएं भगवान के घर, लेकिन वो इस लायक होते हैं, इतना उन्होंने तपस्या की होती है कि वहां पहुंच जाए। तो कहते हैं इससे अच्छा उनके लिए कल्याण किसमें है, यहीं रह के, बोला ना, जब तक 84 का चक्र पूरा नहीं किया तब तक कोई भी घर जा नहीं सकता। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटें, परंतु जाएंगे कहाँ। पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे, कौन सी ड्यूटी मिलेगी हमें, कहाँ जाके भी कैसे भी करके, थोड़ा भी बोला है ना बाबा ने, 5 मिनट भी मुझे याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। वहां जाकर क्या करेंगे, अपनी नब्ज देखनी है। पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं यह बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे कि यह लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है कि हमको यह बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो, हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है। संदेश देंगे, दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे, सेवा करेंगे तो घर बैठ पाएंगे। लेकिन क्या कहा, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे यह स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंच होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा है एक बाप के मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान है परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं में और समस्याओं में क्या करने वाले, मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। मुरझाइश कब आती है, ज्ञान नहीं होता और किसी का लौकिक में एग्जाम होता है तो उसको मुरझाइश कब आती है, तब आती है। वो तो पहले ही जानता है मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई पढ़ी, लेकिन जब प्रश्न पत्र देखता है और क्योंकि किसी को पूरा विश्वास हो जाए मैंने तो सब पढ़ाई पढ़ ली, ये विकार तो मेरे अंदर है ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है ना, अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये वाली चीज तो मेरे अंदर है ही नहीं। फिर जब पेपर सामने आता है, वो पेपर भी किस लिए आया, ये अच्छे से रियलाइज होना कि अभी हल्के नहीं होना किसी भी सब्जेक्ट में। छोटी छोटी भूलें होने से भी क्या होते हैं, जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी भूलें भी क्या करती हैं,
नुकसान कर देती हैं। यात्रा सूक्ष्म माना, अब सजाएं भी कैसी हैं, अवस्था की गिरावट सबसे बड़ी सजा, और पेपर आया अवस्था गिरी, माना तैयारी उतनी नहीं की थी, मेहनत, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि हमारे अंदर तो ये चीज है ही नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है और प्रश्न देखते हैं तो कैसा लगता है, फिर मुरझा जाते हैं ना। जिसने मेहनत ही नहीं की वो तो है ही अलबेला, उसको तो कुछ चाहिए भी नहीं कि ऐसा मैंने कुछ बन जाऊं या मेरे को कोई मेहनत करनी है। मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। मनोरंजन कौन अनुभव करता है? जिसको लगता है अरे ये प्रश्न तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, जिसने अपने आप की ही खुद खूब परीक्षा ली हो, हर परिस्थिति में अपने आप को चेक किया हो, खूब अपने आप को क्या किया हो, माया का आवाहन किया हो। पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तरह तरह के क्वेश्चन पेपर देख देख के कि ये प्रश्न आ जाए तो क्या होगा। तो हर तरह से, हर एंगल से अपने को तैयार करना। ऐसे नहीं कि क्लास सुना तो ये कमजोरी तो है ही नहीं, उसमें भी अपनी चेकिंग की होगी कि इसका भी महीन रूप क्या हो सकता है, ये मैंपन इस रूप का नहीं है लेकिन महीन मैंपन क्या हो सकता है। तो वो क्या करेगा, फिर मनोरंजन का अनुभव करेगा ना। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं या परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। कितना अच्छा है, महावीर वही है जो आवाहन करे, आप तो आवाहन नहीं करते। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बोला, क्या बोला? जन्म लेते ही, जब से होश संभाला आपने कि अच्छा ये समझ मिली आपको तो मना समझदार हो गए, पता चल गया। जन्म लेता है तो पता चलता है ना बच्चा की अस्तित्व, उससे पहले तो गर्भ में था, तो मैं आत्मा हूं और मेरी यात्रा क्या है पता चल गया आपको। आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जो जितना आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेगा उसी के सामने क्या आएंगी। जिसने लक्ष्य ही नहीं रखा तो माया, वो तो कहाँ बैठा है, माया की गोद में ही बैठा है ना, ईश्वर की गोद में जाने की यात्रा ही शुरू नहीं की। अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, यह हो कैसे सकता है। अच्छे भी नजारे होते हैं और खराब भी होते हैं, लेकिन वो यात्रा में तो, रास्ते में तो नहीं है ना, कहाँ है। चाहे अच्छे संकल्प चाहे बुरे संकल्प, दोनों ही क्या है हमारे लिए। हमें अपनी उस यात्रा से तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं ना। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हैं, क्या बोला, ये समस्या ठीक हो, इस आत्मा के अंदर से ये ठीक कर दो तो हम आगे बढ़े। क्या कर रहे हैं, किसको करेक्ट कर रहे हैं, दूसरे का करेक्शन। अपना करेक्शन करना मना, उसमें तो फिर यात्रा आपकी खंडित नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी है वो कहाँ है, स्व के ऊपर है। लेकिन यहाँ क्या बोला, जो भी समस्या आई किसी व्यक्ति के द्वारा आई तो उसको ही सुधारने बैठ जाए हम, उसी के लिए सोचने लग जाए, उसी की बातें फैलाने लग जाए, तो फिर क्या है ये। दूसरे को करेक्ट करने बैठेंगे तो क्या होगा, आपका कनेक्शन लूज हो जाता है। यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। जरूर कोई ना कोई खामी दिखेगी ना आपको, तभी तो करेक्ट करने बैठे हो। और करेक्ट करने बैठे हो तो इससे क्या सिद्ध होता है, खुद को क्या समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं, तभी तो दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं ना। अगर ये समझें कि मेरी मनसा में इतनी पावर है कि सब परिवर्तन हो सकता है, शुभ भावना रख के आपकी यात्रा भी खंडित ना हो, लेकिन ये है करेक्ट करना, ये सही होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो नजारा कोई ऐसा आ गया, वो रुक के उसको पत्थर को हटाएं तो रुकना पड़ेगा ना। कहाँ यात्रा चल रही है, किसी को देखना नहीं, बस ऐसा वाला घोड़ा बन के सीधा चला जा रहा हूँ, कोई नहीं देखना, कहीं नहीं देखना। अगर करेक्ट किया तो क्या होगा, बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाएगा और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं। इसलिए वाह नजारा वाह, ऐसा कर सकते हो, वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो। मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है एक एक आत्मा को परिवर्तन करने की। अगर कोई मेरे लिए विघ्न रूप भी बन गया, या है ना, हम किसी के लिए विघ्न रूप ना बने, हमारी यात्रा चलती रहे। लेकिन अगर किसी का कोई अलग से स्वभाव संस्कार है तो हमें बोला है क्या बाबा ने कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये सब ठीक करते चलना रास्ते के पत्थर। तुम्हें खुद क्या बनना है, मील के पत्थर बनना है, कि तुम्हें देख के क्या मिले, दूसरे को भी लक्ष्य मिले कि बस पहुंचने वाला हूं ठिकाने पे, वो होते हैं ना।
ऐसे बोर्ड वो दिखाते हैं बस आगे चलो। तो ऐसे आप दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बनो, ना कि खुद रुक के उन मार्गों को ठीक करने वाले। वो तो मजदूर करते हैं ना, मार्ग को ठीक इंजीनियर करते हैं या मजदूर करते हैं? इंजीनियर तो अपनी मस्त गाड़ी में आएंगे, ऑर्डर दिया, लेकिन जिनको पत्थरों को ही तोड़ना है तो फिर कौन सा पार्ट मिलेगा उनको? लेबर्स ही बनेंगे ना। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो, इसीलिए क्या करना है? क्या बताया? अरे वाह नजारा, वाह वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, ऐसे नहीं उसको देखते देखते वाह कितना अच्छा है ये। सुंदर सुंदर संकल्प भी तो होते हैं ना, अच्छे अच्छे साक्षात्कार भी होते हैं, लेकिन वो आपकी यात्रा में तो नहीं है ना, आगे तो नहीं बढ़ रहे उससे। तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, लेकिन वाह वाह करते आगे बढ़ जाओ, ऐसे नहीं वाह वाह करते उसको देखने बैठ जाओ। अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। इसलिए अव्यक्तवाणी में आया है कि मर्यादा तोड़कर किसी को अगर सुख दिया तो वो भी किस खाते में जाता है? बाबा कहते हैं ना सबको सुख देना है, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे? पाप के खाते में ही जाएगा। और मर्यादा को छोड़कर दुख भी दिया, वो तो है ही पाप का खाता, क्योंकि एक तो दुख, ऊपर से मर्यादा को भी तोड़ा, ईश्वरीय मर्यादा को। तो कहा मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अव्यक्त इशारे हैं एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वानप्रस्थी एकांत और सिमरन में रहते हैं। कितना सुंदर। गुड़ियों का खेल करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? गुड़िया क्या है? वो अलग से कोई चीज है ना, वो स्वयं का बात तो नहीं है। वानप्रस्थी माना स्वयं के साथ रहने वाला, बोला ना, एकांत में रहता है और क्या करता है? सिमरन करते रहते हैं उस एकांत में कोई दूसरा तो है ही नहीं। और गुड़िया क्या है? गुड़िया तो कोई चीज है ना, चाहे कोई पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो, उसके साथ उसके पीछे टाइम वेस्ट करना, उसके संकल्पों में अपना समय खराब करना, माना क्या करना? गुड़ियों से खेलना। और वानप्रस्थी एकांत और सिमरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद की वानप्रस्थ की स्थिति। अच्छा, ओम शांति। 26/11/2024। बच्चों को स्थापना, विनाश, पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है। जितनी जितनी स्थापना होती है उतना उतना विनाश होता जाता है। तो एक तरफ नया फाउंडेशन भी पड़ेगा ना, पूरा मकान टूटने के बाद थोड़ी कमरा बनाया जाएगा जो सामान रखना है। बाबा कहते हैं ना, जब घर तोड़ा जाता है या नया कंस्ट्रक्शन होता है तो एक कमरा पहले बनाना पड़ता है कि वहां पर क्या करे, सारा मटेरियल रखा जाए। तो भले रॉ मटेरियल है, माना अभी परिपक्व नहीं है नई दुनिया का जो बाबा कहते हैं फाउंडेशन, लेकिन है तो सही साथ साथ। तो तीनों ही कार्य इकट्ठे चलते हैं। अगला है बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। कब? ऐसा बोला। यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे ना। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार। पवित्रता की परिभाषा देखो। तुम जानते हो हम पवित्र बनेंगे, इम्प्योर दुनिया का विनाश भी होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम थोड़े हो, थोड़े नहीं बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। फिर आगे क्या बोला? तुम्हारे में भी क्या है? एक तो तुम बहुत थोड़े, फिर तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। बाकी अगर अलग अलग धर्मों के संस्कार हैं तो फिर कहाँ जाना पड़े? उन धर्मों में जाना पड़े। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट, इनको योग बल की माइट कहा जाता है। ज्ञान बल की माइट नहीं है। ईश्वरीय माइट कब कहेंगे? जब
योग बल की माइट हो। अगला है जितना भी समय मिला है बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डालें और चीज तैयार हो जाए। बाबा को भी ऐसे लगता है कि इतना बच्चे रगड़ते हैं सालों से, हैं कितने कितने साल हो गए, तो भी बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं, कुछ ना कुछ अपने हिसाब किताब, क्योंकि 84 का जब तक हिसाब किताब नहीं चुकता हुआ, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड तो बढ़ा सकते हैं ना। एकाग्रता की जो पराकाष्ठा है वो अपनी जगह, कि हाथ डाला और मशीनरी ऐसी हो कि चीज तैयार हो जाए, वो नहीं है। लेकिन अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भी जितना स्पीड होती है किसकी, मेहनत की, तो क्या होगा, उतनी जल्दी पूरा होगा ना। तो बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डालें और चीज तैयार हो जाए। अगला है 27/11/24। बाबा कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। ट्रेनिंग किस बात की करनी होती है? वैसे ट्रेनिंग कैसे क्यों होती है दुनिया में? किसी को डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई वढ़ाई पूरी की, एग्जाम दिया, उसके बाद क्या करता है वो? ट्रेनिंग में जाता है कि अब दूसरों को क्या करना है, उसको इलाज करना है ना। हर चीज की ट्रेनिंग होती है, कोई भी लौकिक जॉब होती है उसमें भी क्या होता है, यहाँ भी सरेंडर बहनें टीचर बनती हैं, उससे पहले क्या होता है, ट्रेनिंग होती है कि कैसे यज्ञ में रहना है, कैसे दूसरों को सिखाना है, कैसे बोलना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चियां क्या कहती हैं, हम ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो बाबा कहते हैं पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो। ट्रेंड किस में होना है, पहले अपनी कमियों को निकालने में, तभी तो क्या बनेंगे, टीचर बन पाएंगे ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, इतने इतने साल हो गए, अब बस ट्रेनिंग हो गई, अब ये टीचर कहलाते हैं, है ना ऐसा। तो अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अगला है अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन रही है, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ना आत्मा दिखती है, न बाप दिखता है, ना ही जो श्रृंगार हो रहा है वो कैसा बोला, तुम्हारी दुनिया ही कैसी है, इनकॉर्पोरियल, तुम्हारी शांति की दुनिया और तुम्हारी सुख की दुनिया। तो क्या बोला, हमारी आत्मा का बाप श्रृंगार कर हमें स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए, बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम इतना ऊंच थे फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाप तो कहते हैं मैं भी चाहता हूं जल्दी जल्दी हो जाए, ड्रामा थोड़ा थोड़ा तुम्हें ऊपर नीचे करता है, कोई सीनरी ऐसी आती है ना, यही बोला साइड सीन। तो ड्रामा जब ऐसा कुछ बनता है तो फिर तुम्हारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, आपस में मिलकर एक दो के सहयोग से क्या होता है, मान लो कोई रास्ते में सीन देखने खड़ा हो गया, सहयोगी कोई उसका हो, उसको पकड़ के चल दे कि नहीं नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या हो गया, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। तो आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। अगला है जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। माना जितना कहाँ है, अभी तो सिर्फ यात्रा ही कर रहे हैं, अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, लेकिन बोला क्या, जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है, यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए, कहाँ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ हॉस्टल भी होना चाहिए, और फिर रहने वाले भी तो चाहिए, तो उनके फिर ख्यालात भी कैसे होने चाहिए, कितने रॉयल होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, है ना, इतना बड़ा एग्जाम है तो बच्चों को किस विधि से मैं पढ़ाऊं,
मुरलियों के माध्यम से, अव्यक्त वाणियों में, दिव्य गुण, हर चीज का कैसे इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए तो क्या हो जाएगी। जो बड़ा इम्तिहान है उसमें तो पूरी पढ़ाई कवर करेंगे तब दे पाएंगे ना। अगला है, यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें। किस बात में? दहेज को। आपको कैसे मिलता है दहेज? हाँ, जो भी आपके पुरुषार्थ, अब यात्रा पर हो तो इम्प्रूवमेंट आती जाएगी ना। लेकिन बाबा ने कहा बाबा तुम्हें बहुत गुप्त देते हैं। जो भी कुछ तुम्हारा जो अनुभव होता है या जो भी आगे बढ़ने का तुम्हें महसूसता आती है कि मेरी यात्रा अब इतनी आगे बढ़ी, और वो बहुत गुप्त है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी का संस्कार है किस बात का? शो करने का, कि दूसरे को भी ये पता चले कि मुझे तो ऐसे ऐसे बाबा अनुभव करा रहे हैं। अगर ये संकल्प है अनुभव शेयर करना, उससे दूसरों का फायदा हो, दूसरों की उन्नति हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उससे क्या हो रहा है, अगर अहंकार है कहीं ना कहीं कि दूसरों को भी पता चले कि हम भी इस रेस में क्या है, कम थोड़ी है, तो कहा कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, यह है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। सोचो, विश्व की बादशाही कितनी बड़ी चीज है, उसके आगे ये छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स कुछ है। लेकिन शिव बाबा क्या देते हैं? विश्व की बादशाही। तो भी वो क्या रहती है, जिसको मिली वो सबसे गुप्त ही रहती है ना। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, सॉरी, कितना बड़ा, तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं, कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। इसलिए 2017 में अव्यक्त वाणी चली थी, तो बाबा ने उसमें कहा था श्रृंगार के बारे में, जितना श्रृंगार है उतना ही दिखाओ, ज्यादा नहीं दिखाना कि अंदर में वो तुम्हारे परिपक्वता आई नहीं, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मेरा तो ये बहुत अच्छा है, मैं तो साक्षी भाव है, ये है। फिर बाबा पेपर लेगा ना वैसा, तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं है साक्षी भाव। इसीलिए क्या करना है, जितना श्रृंगार किया है उतना ही सुनाना है। उससे ज्यादा सुनाया तो फिर क्या होगा, उल्टा होगा ना। तो कहा बाप कैसे युक्ति से देते हैं किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बैगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। यहाँ कैसी लाइफ है तुम्हारी, बैगरी लाइफ है। और वहां दूसरे जन्म में जब ये पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद फिर जब दूसरा जन्म लिया तो सीधा गोल्डन स्पून इन माउथ कहेंगे। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। 26/11/24 का है। समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। ये क्या बात, समय जितना कम है तो क्या है, जैसे रेस होती है तो सब दौड़ते हैं ना, कोई आगे कोई पीछे, ऐसा होता है ना। तो अभी दुनिया जो है वो नर्क की तरफ जा रही है, तमो प्रधानता की तरफ। तो किस तरफ भाग रहे हैं, जितना पैसे की तरफ, साधनों की तरफ, देहधारियों की तरफ भाग रहे हैं, उतना किस तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि अपनी मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं ना। क्योंकि सुख तो मिलने वाला नहीं, कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सब चीजें जो हैं किसको बढ़ाती हैं, विकारों को बढ़ाती हैं। और विकारों की अति माना क्या क्या करेंगे जब नहीं छूट पाएंगे, तो मृत्यु। तो कहा एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। चाहे हद की दुनिया है, चाहे ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है, जब क्या होगा, तंग कर देंगे तो क्या होगा, लड़ाई भी छिड़ जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? शांति। हाँ जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अनुभव शेयर करना था। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो भी अभी हमारे खाने पीने में जो भी सब चीजों में चेंजेस हुए हैं, हाँ जी, तो उसमें
मतलब इतना सब कुछ बड़ा कुछ फंक्शन होता है घर में, कुछ भी होता है तो भी बहुत सारी चीजें होती है, बट एनर्जी एनर्जी अच्छी रही। बहुत अच्छा। और इतना सब होने के बाद भी मन शांत, बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए। वो बस शेयर करना था। अभी आया कि अनुभव ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना। नहीं वो वैसा नहीं है। जिन स्थितियों में आपने अनुभव किए हैं और जिस हिसाब से आपने चार्ट डाला है ईमानदारी से 5 मिनट 10 मिनट, ऐसी चेकिंग करना भी है उस समय में कि ये कितनी बड़ी बात है, भले कितना भी हो, लेकिन ये अपने आप में ही अगर हम डायरेक्शन को फॉलो भी करते हैं तो भी उसमें कितना हमारा भाग्य बनता है, दुआएं मिलती हैं। और परिवार को भी सुनकर, क्योंकि सबके लिए ये अनुभव जरूरी है। जो योग के अनुभव होते हैं वो सबके पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन सबको कभी ना कभी ऐसी स्थितियों में जाना पड़ता है। लेकिन लंबा समय आपने जो मेहनत की है वो आपको उस समय काम ही ना आए तो फिर कैसे कहेंगे कि हमने इतने डायमंड इकट्ठे किए। तो वो इतने सारे पहले जो आपने इकट्ठे किए हैं तो उनको यूज भी तो होना है ना कहीं ना कहीं। तो ऐसे अनुभव तो इनकी तो बहुत जरूरत है ब्राह्मणों को भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब इतना हेक्टिक रहने के बाद भी जैसे ना इतनी दवाई मतलब होता था कि खा लो, कुछ हेडेक नहीं, कुछ वो ऐसा सब थकावट वैसी वाली नहीं। तो बड़ा मजा आया। फिर बाबा की याद जब जब अकेले होते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं ना इतने टाइम से कोई अच्छे से चाट, तो फिर थोड़ा ये बुरा भी लगता था और याद भी आती थी, लेकिन फिर चलो मन शांत रहता था। याद आती थी कि तो याद नहीं किया है ना। हाँ याद नहीं किया। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। तो ओवरऑल बहुत सुंदर अनुभव। सोचो ऐसे में जब इतना हल्का रह रहे हैं तो अब फ्री होने के बाद कितना ऊपर उड़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो अपनी जगह। एक मुरली में अभी आया था ना कि आत्मा थकती है, मन बुद्धि अगर हमने स्वीकार कर लिया कि हम हार गए, कि बस इस माया से हार, तो वो थकती है। बाकी आत्मा, वो आया था ना, आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। माना एक मन बुद्धि अगर आपकी सक्षम है तो बाहरी चीजों से उतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी हम ये साइड सीन्स हैं इनको इतना ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी मन बुद्धि हल्की होती है तो जो स्थूल थकावट है वो भी हमें उतना नहीं थकाती। तो ये तो सिद्ध हो गया आपके अनुभव से जो मुरली में आया कि आत्मा ना थके तो शरीर भी नहीं थकता। हाँ जी बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ, ये सुंदर अनुभव रहा। और ऐसे टाइम में भी मतलब एक शिकार तो मिल ही गया था सेवा के लिए। हाँ जी, वो भी मजा आया कि बाबा ने वो भी थोड़ा कराया। सारे सब्जेक्ट कवर किए ना। हाँ हाँ जी बढ़िया बहुत सुंदर। और ये आज का वरदान बहुत सुंदर लगा। वो मुझे रिपीट करना था कि परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले विजयी भव। आपने किया तो। और हाँ जी, इसलिए आज मैं रिलेट कर पाई। हाँ जी हाँ जी वरदान बढ़िया बढ़िया। बहुत दिन बाद आयो तो आपके लिए ही वाणी में वरदान दे दिया ना। थैंक यू बाबा जी। ठीक है चलिए। ओम शांति। थैंक यू।